बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के दूसरे लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज के इस लेक्चर में हम नात पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इससे पहले कि हम नात शुरू करें, मैं एक वजाहत, पिछले लेक्चर में भी आपसे मैंने बात की थी कि किसी भी लफ्ज़ की रीडिंग करते हुए अगर आपको तलफ़्फ़ुज़ में कोई मसला पेश आता है या मानी के हवाले से कोई मसला पेश आता है तो एक सहूलत नेट के ज़रिए आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, मैं वो एड्रेस पिछली मरतबा शायद गलत बता गया, तो ये उर्दू डिक्शनरी बोर्ड की वेबसाइट है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कायम करदा इदारा है और 40 से 50 साल मेहनत लगी हुई है इस डिक्शनरी के, इस लुग़त के तैयार होने में। तो ये udb.gov.pk ये वेबसाइट है। यहाँ से आप किसी भी लफ्ज़ का आपको तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ दरकार हो या मानी दरकार हो, तो वैसे इस पे तो बहुत ज़्यादा वजाहत कि कौन सा लफ्ज़ किस किस इरा में, किस किस ज़माने में, किन किन मानी में इस्तेमाल होता रहा, ये कब पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज़ और कहाँ कहाँ से ये लफ्ज़, किस ज़बान से, इसका माखज़ क्या है, ये बहुत सारी तफसीलात इसमें दी हुई हैं। उर्दू डिक्शनरी बोर्ड की ये जो लुग़त है, उर्दू लुग़त तारीख़ी असूल पर, जो 22 जिल्दों पर मुश्तमिल लुग़त है। लेकिन आपको तलफ़्फ़ुज़ और मानी के लिए वहाँ पे स्पीकर का आइकन बना हुआ होता है, वहाँ से आप इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सुन भी सकते हैं और मानी भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इससे ज़रूर हेल्प लें अगर आपको कोई मसला दरपेश हो किसी भी लफ्ज़ के मानी या तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से। हम आते हैं नात की तरफ। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। और एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप आए। नाखुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में, नाखुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। और काफ़िले वाले भटक जाएं न मंजिल से कहीं, दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। चश्मे बेदार को असरार खुदाई बख्शे, सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। तो नात रसूल मकबूल हमने अभी जो पढ़ी है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब आप ये देख लें कि एक तो इसके ये ख़ास अल्फाज ये पढ़े हैं, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। ख़ास अल्फाज ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये मेन वर्ड्स हैं, ये ख़ास अल्फाज हैं इस नात में जो इस्तेमाल हुए हैं, इनके मानी जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक आपको UDB यानी उर्दू डिक्शनरी बोर्ड की वेबसाइट के हवाले से मैंने आपको गाइड किया। दूसरी गाइडलाइन मैंने आपको ये दी थी कि आपकी इसी बुक जो उर्दू का आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसी के आखिर पे ये फ़रहंग दी गई है, यानी ये जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस बुक के अंदर, वो चैप्टर वाइज उनकी ये वजाहत दी गई है, उनके मानी दिए गए हैं। तो ये नात के जो अहम अल्फाज हैं या मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मानी आपके सामने ये दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला लफ्ज़ है बज़्म कौनैन, पहला शेर है, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। सागर सिद्दीकी की ये लिखी हुई नात है। मानी देखते हैं कि जी बज़्म कौनैन पहला लफ्ज़ है, इसका क्या मानी है। बज़्म कहते हैं महफ़िल को, कौनैन दोनों जहान, दोनों जहान की महफ़िल सजाने के लिए आप आए, यानी दोनों जहान की रौनक, दोनों जहान के हुस्न में इजाफ़ा, दोनों जहान के तज़ीन व आराइश, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक़ का मकसद। शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए, यानी तौहीद की शम्मा, तौहीद की रोशनी दुनिया में फैलाने के लिए आप आए। ये है लुग़वी मानी इस शेर के। हमारे ईमान का हिस्सा भी है और कुरान मजीद में इरशाद भी है कि लौला का लमा खलक़तल अफ़लाक, यानी अभी अगर मैं तुझे पैदा ना करता
तो मैं ये ज़मीन व आसमान खल्क न करता। तो ये कायनात, ये ज़मीन व आसमान, ये दुनिया, ये आलम मौजूदात, ये सब कुछ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए तख्लीक किया गया है। यानी वजह तख्लीक कायनात, जो कि पहले मिसरे में बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तुफ़ैल ही ये कोनो मकान की महफ़िल सजाई गई, ये दोनों जहान की महफ़िल सजाई गई, ये दुनिया, ये रंगीनियाँ, ये रनाइयाँ, ये खूबसूरतियाँ, ये महफ़िल, ये रंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बायस हैं, शम्म तौहीद जलाने के लिए और दुनिया को तौहीद का, वहदत का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहदहु ला शरीक होने का पैगाम देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसान की फ़लाह के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान को दुरुस्त समत में रहनुमाई करने के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये दुनिया घटाटोप अंधेरों में घिर चुकी थी, ये दुनिया जुल्मत का शिकार थी, ये दुनिया इंसानियत के जो उसूल व ज़वाबित हैं, जो कवायद हैं, उनको भूल चुकी थी। ये कायनात गुज़िश्ता अंबिया की तालीमात को भुला चुके थे लोग, इस कायनात के लोग गुज़िश्ता अंबिया की तालीमात को भुला चुके थे। लिहाजा दुनिया में जुल्म का, जबर का, अंधेरे का दौर दौरा था, जहालत का दौर दौरा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माहौल में, और बिलखसूस वो जो अरब का मुआशरा है, जो ज़िल्लत रुसवाई का शिकार था, जो जुल्मत का शिकार था, जो अंधेरों और में भटक चुका था जो मुआशरा, उस मुआशरे की असर नौ तश्कील के लिए, उस मुआशरे के लोगों को एक ऐसा पैगाम हक़ सुनाने के लिए कि जो उनके दिलो दिमाग को, जो उनके सीनों को मुनव्वर कर दे, जो उनको ईमान की रोशनियों से भर दे, वो पैगाम सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और वो पैगाम क्या था? वो दीन हक़ का पैगाम था, वो अल्लाह का पैगाम था, वो अल्लाह की वादानियत का पैगाम था, जिसने लोगों को नेकी की राह पर गामज़न किया और उनकी ज़िंदगियों को आसानियाँ भी दी और उनकी ज़िंदगियों को बेहतरी की तरफ और सिरात मुस्तकीम की तरफ मुंतकिल कर दिया। सिरात मुस्तकीम पर वो लोग चलने लगे। एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप आए। यही वही पिछले शेर में जो हमने बात की है कि एक ज़माना हो चुका था, एक अहद हो गुज़र चुका कि लोग भटक रहे हैं अंधेरों में, लोगों के पास हकीकत का इल्म नहीं है, लोग जहालत का शिकार हैं, लोग खुदा की ज़ात को भूल चुके हैं, लोग अपनी इंसानी इक़दार को भूल चुके हैं, अखलाकी इक़दार को भूल चुके हैं। जुल्म व बर्बरियत का दौर दौरा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को कत्ल व गारत पे आ जाते हैं, बेटियों को इतना हकीर समझा जाता है, जितना काबिल नफ़रत की बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता है, खाना काबा की हुर्मत का ख्याल नहीं रखा जाता, लोगों को माइट इज़ राइट का जो कानून है, जिसकी लाठी उसकी बहस, जो ताकतवर है उसके लिए सब आसाइशें हैं, सहूलतें हैं, और जो गरीब है उसके लिए ज़िल्लत और रुसवाइयाँ हैं। तो एक ऐसा मुआशरा कि जिसकी पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, अ सोसाइटी दैट हैव नो वे फॉरवर्ड or that have no way for the progress and prosperity of the human being। एक ऐसा मुआशरा कि जो किसी भी इंसान की फलाह व बहबूद के लिए कोई लाहे अमल नहीं रखता। इस मुआशरे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना किसी नेमत से कम नहीं कि आपने इंसानों को, भटकते हुए इंसानों को सीधी राह दिखाई, उन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई की और उन्हें दीन हक़ का पैगाम दिया, उन्हें इस दुनिया में रहने का सलीका और ढंग सिखाया कि ये कायनात अल्लाह ने आपके लिए बनाई है, तो इस कायनात में रहने के कुछ असूल व ज़वाबित हैं, कुछ कवायद हैं, कुछ तरीक़े हैं, और उन्हीं कवायद व ज़वाबित और असूल व ज़वाबित और तरीक़ों के अंदर रहते हुए ही एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी जा सकती है।
जो आइंदा ज़िंदगी, जो अगले जहान की ज़िंदगी के लिए भी मुफीद हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन भटकते हुए लोगों को, उन गुराह गुम करदा लोगों को एक मरकज़ पे यानी दीन हक़ की तरफ बुलाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। नाखुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। नाखुदा किसे कहते हैं? नाखुदा कहते हैं मल्लाह को, जो कश्ती चला रहा होता है। उमड़ते हुए तूफ़ान क्या हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात, बहुत ज़्यादा गंभीर कैफियत, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार। ये वही बात जो हमने पिछले अशार में भी, चूँकि थीम टोटल इस नात के अंदर एक ही चल रहा है कि ना, और मुख्तलिफ़ अंदाज में वो बात कर रहा है। ना खुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में, तूफ़ान जो उमड़ पड़े थे, जो तूफ़ान उठ खड़े हुए थे इंसानियत की और इंसान की कश्ती को डुबोने के लिए, उस कश्ती को पार लगाना, उस कश्ती को किनारे पे लेकर आना, ये एक मुश्किल मरहला था और एक मुश्किल कैफियत थी कि जिससे इंसान को गुज़रना था। तो ये किसी भी विजनरी लीडर या किसी भी रहबर, किसी रहनुमा के बग़ैर शायद मुमकिन न होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात में नाखुदा बन के इस कश्ती को मंजिल तक पहुंचाने के लिए तशरीफ़ लाए। आप उस भटकी हुई उम्मत को, भटकती हुई इंसानियत की रहनुमाई करने के लिए आप तशरीफ़ लाए और आपने उम्मत की और तमाम इंसानियत की कश्ती को किनारे लगाया, यानी इंसानियत को बेहतरी की, फलाह की राह दिखाई, सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमाई। काफ़िले वाले भटक जाएं न मंजिल से कहीं दूर तक, राह दिखाने के लिए आप आए। अच्छा, जब काफ़िले चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, काफ़िले जब पुराने ज़माने में सफ़र करते थे, ये अभी जो हमारे पास जदीद दौर में सड़कें हैं और रोड्स बना दिए गए और संगे मील हैं साथ में, और बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स हमें रहनुमाई करने के लिए रोड्स पे बोर्ड्स लगा दिए गए। लेकिन पुराने ज़माने में कि जब इस तरह से रास्तों का इल्म नहीं था, इस तरह से तरक्की याफ्ता दौर नहीं था, बोर्ड्स नहीं थे, ये क्या आप कहते हैं, साइंस नहीं थे, साइन बोर्ड्स नहीं थे, तो ऐसे में ज़रूरी था कि कोई रहनुमाई करने वाला हो उस काफ़िले की, ताकि काफ़िले वाले भटक न जाए। सो काफ़ी दूर तक लोग काफ़िले की रहनुमाई करने के लिए और दुरुस्त रास्ते में, दुरुस्त समत में भेजने के लिए साथ में सफ़र करते थे। तो ये उसी एक अंदाज़ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काफ़िले को भटकने से बचाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला क्या है? उम्मत मुस्लिमा है, इंसानियत है, बल्कि पूरी इंसानियत है, पूरी बनी नौ इंसान की जितनी भी नस्ल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफ़िले की हैसियत कि आपका मकसद तो पूरी दुनिया की रहनुमाई था। उम्मत मुस्लिमा ने आपके पैगाम को कबूल किया, जिन्होंने कबूल नहीं किया वो नुकसान में, खसारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर तक राह दिखाने से क्या मुराद है? अब दूर तक राह दिखाने से मुराद बाकायदा अमली सूरत में दीन के पैगाम को परफॉर्म करके दिखाना है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ज़बान से, सिर्फ कह कर पैगाम नहीं पहुंचाया, बल्कि अमली तौर पे पैगाम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया कि ये तरीक़ाकार है कि आपको सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ कौल के ज़रिए बल्कि फ़ेल के ज़रिए, अमल के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की रहनुमाई की, ताकि कोई भी किसी शक व शुबे में न रहे और कोई भी कल को भटक न जाए, अपनी राह गुम न कर बैठे, अपनी मंजिल से गुमराह न हो जाए, दूर न रह जाए। चश्म बेदार को असरार खुदाई बख्शे, सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। असरार खुदाई, अब असरार खुदाई क्या है जी? ये एक मुश्किल वर्ड जो आपका इधर भी यहाँ पे भी मौजूद है।
तो ये आपका इस उसका इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपकी इस क्या कहते हैं, सॉरी, इस शेर का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसरार खुदाई। इसरार कहते हैं राज को, सिर से इसरार, और खुदाई कायनात मखलूक। चश्मे बेदार को इसरार खुदाई बख्शे, सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लोगों को जो भटके हुए थे, जो राह भूले हुए थे, उनको बेदार करने के लिए आए, उनकी ख्वाब गफलत से उनको निजात दिलाने के लिए आए। और आपने वो लोग जो चश्मे बेदार, यानी जो लोग समझदार थे, जो अक्लमंद थे, उनको आपने खुदाई के राजों से आशना किया, आपने उनको मारिफत की दौलत से माला माल किया। और जो लोग ख्वाब गफलत का शिकार थे, उनको ख्वाब गफलत से बेदार किया। जो लोग अक्लमंद थे, जो लोग दानिश्वर थे, दानिशमंद थे, उनकी मेयार के मुताबिक रहनुमाई फरमाई। जबकि जो लोग गफलत का शिकार थे, जो लोग जहालत का शिकार थे, उनके मेयार के मुताबिक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में तशरीफ़ लाने के बाद दुनिया के हर तबके और हर मेयार के लोगों की रहनुमाई के लिए सामान मुहैया किया। तो ये सागर सदीकी की लिखी हुई नात है, जिसके हमने आज तशरीह और अहम जो नुकात हैं उनको डिस्कस किया है। अब इसका आपके लिए आज के इस लेक्चर के लिए काम ये है कि आप नात की, जो शुरू में मैंने तशरीह बताई, तो नात की तशरीह और तारीफ़ बयान करें। और फिर ये जो नात हमने अशार की तशरीह बयान की है, इसमें से पहले जो 3 अशार हैं, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए, एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप आए। इनकी तशरीह मैंने अशार की बयान की है आपके सामने। इन 3 अशार की अलग-अलग से तशरीह लिख कर लाना अब ये आपका होमवर्क है। और ये होमवर्क कंप्लीट करना, और ये होमवर्क कंप्लीट करके जब आप छुट्टियों के बाद आएंगे, तो ये अपनी वो जो आपकी क्या कहते हैं उसे, नोटबुक है, उस पे ये काम आपने किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये काम चेक किया जाएगा। तो ये काम आप कल ज़रूर करके आएंगे। कल मुराद जब भी आप आएंगे, मैं क्लास वाले साहब में कल का लफ्ज़ कह रहा हूँ। तो ये 3 अशार की तशरीह लिख कर लाना आपकी, पहले 3 अशार जो है इनकी तशरीह लिख कर लाना आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका काम है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।